उसके पीछे की पावर एक मेजर चैलेंज है और ये चैलेंज है एनर्जी का। ये जो एआई है ये बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग और एनर्जी कंज्यूम करता है। इसका एक सीधा सा मतलब है जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है उसे रन करने के लिए हमें भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। और अगर हम एनवायरनमेंट को देखते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे कि सोलार और विंड एनर्जी ये सब इतने स्केलेबल नहीं हैं हमारी एनर्जी नीड्स को पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए। न्यूक्लियर पावर एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है जो सस्टेनेबिलिटी और रिलायबल हो। न्यूक्लियर पावर की कैपेसिटी और एफिशिएंसी एआई और दूसरी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस को स्केल अप करने के लिए परफेक्ट है। ये फ्यूचर प्रूफ है और कार्बन एमिशन को भी काफ़ी हद तक कम कर सकता है। जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो न्यूक्लियर रिएक्टर पे काम कर रही हैं। सबसे पहले टेरा पावर का नाम सामने आता है जो बिल गेट्स का स्टार्टअप है। ये कंपनी नए जनरेशन के न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप कर रही है जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से काफ़ी डिफरेंट है। इनका साइज ज़्यादा सेफ है, स्मॉलर है और एफिशिएंट है। इन रिएक्टर्स का एम है एनर्जी के ज़्यादा सस्टेनेबल तरीकों से जनरेट करना पावर को, जो एआई और अदर टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री को पावर दे सकता है। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो ये हमारी एनर्जी नीड को एफिशिएंटली मीट कर सकते हैं और जो एआई का रेवोल्यूशन हो रहा है उसको सपोर्ट करने का एक क्लीन और सस्टेनेबल तरीका मिलेगा। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एआई, डेटा सेंटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पावर देने के लिए एक रिलायबल और लो कार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी पा सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू स्केल पावर की। ये भी इस फील्ड में काफ़ी एक्टिव हैं। न्यू स्केल अपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर काम कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मुकाबले छोटे, फ्लेक्सिबल और सेफ होते हैं। ये रिएक्टर्स जल्दी से डिप्लॉय हो सकते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन टाइम भी काफ़ी कम होता है। इनका डिज़ाइन ऐसा है कि ये एनर्जी को सस्टेनेबली और सिक्योरली जनरेट करते हैं बिना लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत के। एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है ओक्लो। ओक्लो ने अपने कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए काफ़ी इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले हैं। ये रिएक्टर्स स्मॉल और मॉड्यूलर होते हैं जो काफ़ी रिमोट एरियाज और ऑफ ग्रिड लोकेशंस के लिए परफेक्ट हैं। ओक्लो का फोकस है लो कॉस्ट, क्लीन और कॉम्पैक्ट रिएक्टर्स प्रोवाइड करना जो एफिशिएंट एनर्जी तो प्रोड्यूस करते ही हो, जिनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे से किया गया हो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। इन रिएक्टर्स में यूरेनियम के लो ग्रेड फ्यूल का यूज़ होता है जो ट्रेडिशनल रिएक्टर्स के लिए काफ़ी कॉस्टली और इनएफिशिएंट होता है। ओक्लो का ये टेक्नोलॉजी एनर्जी प्रोडक्शन को एफोर्डेबल और सस्टेनेबल बना सकता है। एक और फन फैक्ट, आपको पता है सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के सीईओ हैं, ओक्लो में इन्वेस्ट किया है। उनको लगता है कि क्लीन और सस्टेनेबल और सेफ एनर्जी सोर्स का होना फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नए रिएक्टर्स ट्रेडिशनल रिएक्टर से किस तरीके से अलग हैं? ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स काफ़ी लार्ज स्केल होते हैं, इनका कंस्ट्रक्शन टाइम भी ज़्यादा होता है और इनका मेंटेनेंस भी कॉम्प्लेक्स होता है। इन रिएक्टर्स का कूलिंग सिस्टम, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर और सेफ्टी फीचर्स काफ़ी इलाबोरेट होते हैं। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन रिएक्टर्स जो कि स्मॉल साइज रिएक्टर्स हैं जैसे कि ओक्लो बना रहा है, ज़्यादा मॉड्यूलर, फ्लेक्सिबल और सेफ है। तो दोस्तों हमने ये समझा कि जब फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज इवॉल्व करेंगी उनको चलाने के लिए सस्टेनेबल और रिलायबल सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। आज जो कंपनीज जैसे कि टेरा पावर, न्यू स्केल, ओक्लो, रोल्स रॉयस, ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स काम कर रही हैं, उन्होंने अपने इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर से नए एनर्जी सोर्सेज का ज़्यादा एक्सेसिबल, सेफ और अफोर्डेबल बनाया है। ये एआई, क्लीन एनर्जी और ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के इंटरसेक्शन को देखते हैं तो ये इनोवेशन का वक्त है। तो ये टाइम है अपने एनर्जी सोर्सेज को रीथिंक करने का और उन कंपनीज को सपोर्ट करने का जो कि क्लीन एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन को प्रोवाइड कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये नए रिएक्टर्स हमारे फ्यूचर को ब्राइटर बना सकते हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।